हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है हम इस चैप्टर का नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। पहले हमने क्लास मिक्सेनी तक पढ़ा था हैग फिशेस के बारे में। अब नेक्स्ट जो है हम देखते हैं क्लास सिफालेस पीडोमार्फी। लैम्प्रेज और एग्नेथन्स इन द क्लास सिफालेस पीडोमार्फी। यानी कि ये जो लैम्प्रेज है ना, इनके अंदर ना जाज होंगे ना पेयर्ड अपेंडेजेस होंगी। ये एग्नेथन्स हैं और ये लैम्प्रेज फिर आती हैं सिफालेस पीडोमार्फी क्लास में। ठीक है। और इसमें कि फैले का मतलब जो है जर्मन का वर्ड है सिफेले, जिससे आया है हेड। और एस्पिडोस का मतलब है शील्ड और मॉर्फी का मतलब है फॉर्म। ठीक है। दे आर कॉमन इनहेबिटेंट्स ऑफ मेराइन एंड फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। ये मेराइन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में ये जो है पाए जाते हैं टेम्परेट रीजन्स में। मोस्ट अडल्ट लैम्प्रेज प्रे ऑन अदर फिशेस। जो अडल्ट लैम्प्रेज होती हैं वो दूसरी फिशेस का शिकार करती हैं। एंड लार्वा आर फिल्टर फीडर। और जो इनके लार्वा होते हैं वो फिल्टर फीडर होते हैं। मतलब जब ये बड़ी होंगी ये फिशेस खाएंगी, जब ये छोटी होंगी तो ये फिल्टर खाएंगी। द माउथ ऑफ एन एडल्ट इज शक्कर लाइक एंड इज सराउंडेड बाई लिप्स। जो इनका माउथ होगा वो शक्कर लाइक होगा और उसे जो है होंठों ने मतलब कि लिप्स ने सराउंड कर रखा होगा। दैट हैव सेंसरी एंड अटैचमेंट फंक्शन, जिसके सेंसरी और अटैचमेंट फंक्शन होंगे। न्यूमरस एपिडर्मल टीथ लाइन द माउथ। बहुत से एपिडर्मल टीथ इसके माउथ को सराउंड कर रहे होते हैं। एंड कवर अ मूवेबल टंग लाइक स्ट्रक्चर। और मूवेबल टंग लाइक स्ट्रक्चर को वो जो है कवर कवर कर रही होती है एपिडर्मल टीथ। और अडल्ट अटैच टू प्रे विद देयर लिप्स एंड टीथ। अडल्ट जो है अपने शिकार के साथ अटैच हो जाएगा अपने होंठों से और दांतों से। ठीक है। एंड यूज़ देयर टंग टू रेस्प अवे स्केल्स। और अपनी मतलब कि ज़बान का इस्तेमाल करेगा रेस्प करने के लिए, खुरेदने के लिए। वो जो स्केल्स होती हैं मतलब कि फ़िश के ऊपर उन्हें। लैम्प्रेज हैव स्लाइवरी ग्लैंड विद एंटीकोगुलेंट सिक्रेशंस। लैम्प्रेज के स्लाइवरी ग्लैंड होंगे और स्लाइवरी ग्लैंड के साथ उनकी जो है एंटीकोगुलेंट सिक्रेशंस भी होंगी। ठीक है। अब एंटीकोगुलेंट सिक्रेशंस का क्या फ़ायदा होता है कि ये खून को जमने नहीं देती। ठीक है। तो इनके पास स्लाइवरी ग्लैंड होंगे, उसके साथ ही एंटीकोगुलेंट सिक्रेशंस होंगी। एंड फीड मेनली ऑन द ब्लड ऑफ देयर प्रे। और ये जो है मतलब कि अपना जो इनका शिकार है उसके ब्लड पर जो है ये फीड करेंगे। इनके अंदर एंटीकोगुलेंट सिक्रेशंस होती ही इसलिए हैं ताकि खून को जमने ना दिया जाए। तो जब खून जमेगा नहीं तो ये इजीली ब्लड के ऊपर फीड कर सकते हैं। तो ये ब्लड के ऊपर फीड कर सकते हैं। और हम कहाँ थे हाँ, सम लैम्प्रेज हाउएवर आर नॉट प्रीडेटरी। कुछ लैम्प्रेज प्रीडेटरी नहीं होती, यानी कि वो शिकार नहीं करती। मेंबर्स ऑफ द जीनस लैम्पीट्रा आर कॉल्ड ब्रोक लैम्प्रेज। जो मेंबर्स हैं जीनस लैम्पीट्रा के, उन्हें जो है हम लैम्पीट्रा के मेंबर्स को ब्रोक लैम्प्रेज कहेंगे। ठीक है। द लार्वल स्टेजेस ऑफ ब्रोक लैम्प्रेज लास्ट फॉर अबाउट 3 ईयर। जो लार्वा की स्टेजेस हैं इनकी, अच्छा, जो लार्वल स्टेजेस इन फिर ब्रोक लैम्प्रेज की हैं वो 3 सालों तक रहेंगी। एंड अडल्ट्स नीदर फीड नॉर लीव देयर स्ट्रीम। ठीक है। और इन लार्वल स्टेजेस के दौरान ना तो ये कुछ खाएंगे और ना ही जो इनकी नहर है उसे छोड़ेंगे। और दे रिप्रोड्यूस सून आफ्टर मेटामॉर्फोसिस एंड देन डाई। ये शेप चेंजेस के फिनोमेना से गुजरने के बाद तो रिप्रोड्यूस करेंगे और रिप्रोडक्शन के बाद मर जाएंगे। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि इनके अंदर लैम्प्रेज आ जाती हैं। ये सी और फ्रेश वाटर दोनों में रहते हैं। और इनके शक्कर लाइक इनका माउथ होगा जिसे लिप्स ने सराउंड किया होगा, उस पर एपिडर्मल टीथ होंगे। और ये मतलब अपने मुंह के ज़रिए से प्रे के साथ जुड़ जाएंगे और अपने लिप्स के ज़रिए से। और अपनी ये टंग का इस्तेमाल करेंगे रेस्प करने के लिए। और स्लाइवरी ग्लैंड होंगे, एंटीकोगुलेंट सिक्रेशंस होंगी, ब्लड को फीड करेंगे ये लोग। और कुछ लैम्प्रेज प्रीडेटरी नहीं होती। ठीक है। जैसा कि ब्रोक लैम्प्रेज जो कि लैम्पीट्रा क्लास से बिलोंग करती हैं, उनकी लार्वल स्टेजेस में वो कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, मेटामॉर्फोसिस से गुजरेंगे। मेटामॉर्फोसिस से गुजरने के बाद उनकी रिप्रोडक्शन होगी और रिप्रोडक्शन करके फिर वो मर जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसी क्लास का क्लास सिफालेस पीडियोमार्फी। तो इनके नाम भी अजीब से होते हैं। क्लास सिफालेस
पीडोमार्फी का नेक्स्ट हम देखते हैं। अडल्ट सी लैम्प्रेज लिव इन द ओशन। जो अडल्ट समंदर के अंदर रहने वाले लैम्प्रेज होंगे वो मतलब कि ओशन में रहते हैं, ठीक है। और द ग्रेट लेक्स, तो जो अडल्ट समंदर के अंदर रहने वाले लैम्प्रेज होते हैं वो ओशन में रहते हैं या फिर ग्रेट लेक्स में रहते हैं, ठीक है। नियर द एंड ऑफ देयर लाइव्स दे माइग्रेट। जब उनकी ज़िंदगियों का मतलब कि इख्तिताम होगा तो वो माइग्रेट कर जाएंगे सम टाइम 100 माइल्स तक टू अ स्पानिंग बेड इन अ फ्रेश वाटर स्ट्रीम। वहाँ से स्पानिंग बेड की तरफ, स्पानिंग बेड मतलब जहाँ पे वो एग ले कर सके, ठीक है। वंस लैम्प्रेज रीच देयर स्पैनिंग साइट यूजुअली इन रिलेटिवली शैलो वाटर विद स्विफ्ट करंट। जब अपनी स्पैनिंग बेड तक पहुँचाएंगे जो कि आमतौर पर कम गहरा पानी होता है और उससे मतलब कि इतनी तेज़ नहीं, हल्के हल्के वाटर करंट्स अफेक्ट कर रहे होते हैं। दे बिगन बिल्डिंग अ नेस्ट बाय मेकिंग स्मॉल डिप्रेशंस इन सबस्ट्रेट। तो वो एक घोंसला टाइप चीज़ बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। स्मॉल सबस्ट्रेट के अंदर स्मॉल डिप्रेशंस जो है डालकर। तो व्हेन द नेस्ट इज़ प्रिपेयर्ड, और जब नेस्ट जो है मतलब सबस्ट्रेट को खोदने के बाद जो नेस्ट है वो प्रिपेयर हो जाएगा, अ फीमेल यूजुअली अटैच टू अ स्टोन विद हर माउथ। फीमेल एक पत्थर के साथ जुड़ जाएगी अपने मुंह के ज़रिए से। अ मेल यूजेस हिज माउथ टू अटैच टू द फीमेल इज हेड। मेल जो है फीमेल के माउथ का इस्तेमाल करेगा फीमेल के हेड के साथ अटैच होने के लिए। एंड रैप हिज बॉडी अराउंड द फीमेल, और अपनी बॉडी को मतलब रैप कर लेगा फीमेल की बॉडी के अराउंड। एग्स आर शेड इन स्मॉल बैचेस ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल आवर। एग्स जो है स्मॉल बैचेस की शक्ल में बहुत से आवर्स में जो है अंदर जाएंगे, मतलब कि वो शेड होंगे, मतलब कि बाहर आएंगे, ठीक है। एंड फर्टिलाइजेशन इज़ एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी। और ये जो फिर मतलब कि थोड़े से स्टिकी चिपचिपे से एग्स होंगे, इन्हें फिर रेत यानी कि सैंड कवर कर लेगी। तो इसमें हमने क्या देखा कि जब इनकी लाइफ का एंड होता है ना तो ये स्पैनिंग बेड्स की तरफ चले जाते हैं। स्पैनिंग बेड्स की तरफ जब जाएंगे तो क्या करते हैं ये मतलब कि सबस्ट्रेट को खोद के घोंसला टाइप बना लेंगे। फीमेल अपने आप को स्टोन के साथ अटैच कर लेगी, मेल आके उसके हेड के साथ अटैच हो जाएगा, उसकी बॉडी के साथ रैप करेगा। एग्स शेड होंगे, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी, ठीक है। और जो स्टिकी से एग्स होंगे उन्हें फिर सैंड कवर कर लेगी। उसके बाद है एग्स हैच इन अप्रोक्सीमेटली 3 वीक्स इनटू एमोकेट लार्वा। एग्स जो हैं वो मतलब कि उसे 3 वीक्स लगेंगे एमोकेट लार्वा के अंदर कन्वर्ट होने के लिए। द लार्वा ड्रिफ्ट डाउन स्ट्रीम टू सॉफ्ट सबस्ट्रेट। द लार्वा ड्रिफ्ट डाउन स्ट्रीम टू सॉफ्टर सबस्ट्रेट। जो लार्वा है वो मतलब कि नहर से नीचे वाली साइड पर आएगा, ठीक है। टू सॉफ्टर सबस्ट्रेट, जो सॉफ्ट सबस्ट्रेट है उसकी तरफ। वेयर दे बरी देम सेल्फ इन सैंड, जहाँ पे वो ख़ुद को रेत में दबा लेगा और मड में। एंड फिल्टर फीड इन अ फैशन सिमिलर टू एम्फिशियस, और फिल्टर फीड करेगा एम्फिशियस की तरह। यानी कि 3 वीक्स लगेंगे एग्स को हैच होने के लिए एमोकेट लार्वा के अंदर, ठीक है। और वो नहर से नीचे आएगा सॉफ्टर सबस्ट्रेट की तरफ, जहाँ पे और सॉफ्टर सबस्ट्रेट की तरफ आकर ख़ुद को रेत और कीचड़ में बहुत मतलब कि दबा लेगा और फिल्टर फीड करेगा जैसे कि एम्फिशियस करते हैं। एमोकेट लार्वा ग्रो फ्रॉम 7 मिलीमीटर टू 17 सेंटीमीटर कवर 3 ईयर। जो एमोकेट लार्वा है वो 7 मिलीमीटर से 17 सेंटीमीटर तक हो जाएगा और इस चीज़ में से 3 साल लग जाएंगे। ड्यूरिंग लेटर डेवलपमेंट स्टेजेस द लार्वा मेटामॉर्फोज टू एडल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल मंथ। लेटर पीरियड में वो कई मंथ्स लेगा और मेटामॉर्फोसिस मतलब कि शेप चेंज के फिनोमिना से गुजर के खुद को अडल्ट में बदल लेगा, ठीक है। और द माउथ becomes sugar like and the teeth tongue and the feeding माउथ जो है उसका सुकर लाइक बन जाएगा और टीथ टंग और माउथ के सुकर लाइक बन जाने के बाद टीथ टंग और फीडिंग मस्कुलेचर उसके अंदर बताया सा मस्कुलेचर जिससे वो फीड करेगा वो डेवलप हो जाएगा। लैम्प्रेस इवेंचुअली लीव द मड परमानेंटली। लैम्प्रेस जो है ये कीचड़ को परमानेंटली छोड़ देते हैं और अपना जर्नी सी की तरफ शुरू कर देते हैं, ठीक है। मतलब अडल्ट में कन्वर्ट होने के बाद प्रीडेटर के तौर पर मतलब शिकारी के तौर पर लाइफ गुजारने के लिए। अडल्ट रिटर्न ओनली वंस टू हेड वाटर ऑफ देयर स्ट्रीम। जो अडल्ट होते हैं वो सिर्फ एक ही बार जो है अपने जो उनका नहर का पानी है उसकी तरफ वापस आएंगे स्पैनिंग के लिए और डाई करने के लिए। मतलब कि लार्वा बना, ठीक है। कौन सा लार्वा बना? एमोकेट लार्वा बना, फिर लार्वा से अडल्ट बना,
तो अडल्ट जो है फिर से प्रीडेटरी लाइफ गुजारने के लिए सी की तरफ जाएगा और वो वापस इस स्ट्रीम वाली साइड फिर अब तब आएगा जब उसने स्पैनिंग करनी होगी और मरना होगा। तो ये सारा हमने देखा क्लास सिफालिस पीडियोमॉर्फिका। उसके बाद ये देखें, ये इसके माउथ के बारे में हमने ख़ास तौर पे स्टडी किया कि सक्कर लाइक होता है, एपिडर्मल टीथ होती हैं, ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड होती हैं, एंटीकॉगलेंट सिक्रेशन होती हैं। तो ये सिफालिस पीडियोमॉर्फिका माउथ जो आप देख सकती हैं कि सारा उसी कहानी को बयान कर रहा है जो कि हम पीछे पढ़ कर आए हैं। इस माउथ के ज़रिए से फ़ीमेल खुद को मतलब स्टोन से अटैच कर लेती है और इसी से ही जो है ये अपने शिकार के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है, टंग से रेस्प करता है। तो ये आप देख सकती हैं सिफालिस पीडियोमॉर्फिका का स्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट है वो वाले ऑर्गेनिज़म्स जिनके अंदर जॉस भी होंगे, पेयर्ड अपेंडेजेस भी होंगे, जिन्हें हम नेथोस्टोम कहते हैं। द मेजर डेवलपमेंट इन वर्टेब्रेट एवोल्यूशन वर द अपीयरेंस ऑफ जॉज एंड पेयर्ड अपेंडेजेस। जो मेजर डेवलपमेंट वर्टेब्रेट्स के अंदर हुई वो उनके अंदर जॉज का बनना था और पेयर्ड अपेंडेजेस का बनना था। जॉज आर यूज्ड इन फीडिंग एंड आर पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ट्रांजिशन टू मोर एक्टिव प्रीडेटरी लाइफस्टाइल। जो जॉज हैं वो फीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और ये ज़िम्मेदार हैं ज़्यादा मतलब कि एक्टिव और प्रीडेटरी लाइफस्टाइल की तरफ, मतलब कि इनके होने की वजह से तो ये फीडिंग कर सकते हैं और दूसरा ज़्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। पेक्टोरल फिन्स ऑफ द फिशेस आर अपेंडेजेस यूजुअली जस्ट बिहाइंड द हेड। इनके हेड के पीछे पेक्टोरल फिन्स होंगी फिशेस की, ठीक है, एंड पेल्विक फिन्स आर यूजुअली लोकेटेड वेंट्रली एंड पोस्टीरियरली। तो एक तो पेक्टोरल फिन्स होंगी और दूसरा पेल्विक फिन्स होंगी। पेक्टोरल शोल्डर वाली साइड होती है, पेल्विक हिप वाला रीजन होता है, पहले भी हम ये पढ़ चुके हैं एफएससी में। बोथ सेट्स ऑफ पेयर्ड फिन्स गिव फिशेस अ मोर प्रिसाइज स्टीयरिंग मैकेनिज्म। ये दोनों फिन्स जो है इसे ज़्यादा प्रिसाइज स्टीयरिंग मैकेनिज्म देंगे एंड इंक्रीज फिश एजिलिटी, ठीक है, और ये फ़िश की एजिलिटी को बढ़ाएंगे। एजिलिटी बढ़ाने का मतलब है कि ये फ़िश को जो है ज़्यादा एक्टिव कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद है टू क्लासेस ऑफ नेथोस्टोम स्टिल हैव लिविंग मेंबर। जो दो क्लासेस हैं नेथोस्टोम की उसके स्टिल लिविंग मेंबर हैं। द कार्टिलेजिनियस फिशेस द क्लास कॉन्ड्रेक्थिस, कार्टिलेजिनियस फिशेस जो कि क्लास कॉन्ड्रेक्थिस से ताल्लुक़ रखती हैं, एंड द बोनी फिशेस क्लास ऑस्टिक्थिस, और बोनी फिशेस जो कि क्लास ऑस्टिक्थिस से ताल्लुक़ रखती हैं, ठीक है। अनदर क्लास द आर्मर्ड फिशेस, दूसरे एक और क्लास आर्मर्ड फिशेस और प्लेकोडर्म, ठीक है, और प्लेकोडर्म होती है कंटेंट द अर्लीस्ट जार्ड फिशेस। इनके अंदर अर्ली जो सबसे पहले जा वाली फिशेस आई थी वो आ जाती हैं, ठीक है। दे आर नाउ एक्सटिंक्ट, जो कि और ये जो मतलब कि आर्मर्ड फिशेस या फिर प्लेकोडर्म्स हैं ये अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। अर्लीस्ट जा फिशेस थी और इनके कोई डिसेंडेंट नहीं बचे। अ फोर्थ ग्रुप ऑफ एंशिएंट एक्सटिंक्ट फिशेस द एकैंथोडियन, ठीक है, मे बी मोर क्लोजली रिलेटेड टू बोनी फिशेस। एक चौथा ग्रुप है जिसके अंदर एकैंथोडियन आ जाते हैं और ये बोनी फिशेस से ज़्यादा रिलेटेड है। तो इसकी क्लासेस में हमने क्या क्या देखा, इसमें लिविंग मेंबर हैं, ठीक है, जिसमें कार्टिलेजिनियस फिशेस आ जाती हैं जो कि कॉन्ट्रेक्थिस से बिलोंग करती हैं, बोनी फिशेस आ जाती हैं जो कि ऑस्टिक्थिस से बिलोंग करती हैं। एक और क्लास है आर्मर्ड फिशेस या फिर प्लेकोडर्म, ठीक है, आर्मर्ड फिशेस या प्लेकोडर्म जिसके अंदर अर्लीस्ट जॉर्ड फिशेस आ जाती हैं जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। और एक और फोर्थ क्लास है जिसे हम एकैंथोडियन कहेंगे जो कि बोनी फिशेस से मिलती हैं।